Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. नॉन वर्बल रीजनिंग, इसकी शुरुआत हमने करी थी और नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करी, जैसे कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट, एम्बेडेड फिगर्स, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग मतलब फोल्डिंग पहले फिर कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड फिगर कंप्लीशन। तो इस तरीके के कुछ हमने 8 से 9 चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स कह सकते हैं, इन्हें कवर किया। फिर हमने क्या किया था, अच्छा एक सरप्राइज टेस्ट भी लिया था या नहीं लिया था? सरप्राइज टेस्ट क्या था? वो एक तरीके से सरप्राइज था, आपका पूरा एमसीक्यू हमने करा लिया था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कराए थे और पूरे सारे एसएससी के जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उन सभी का एक मिक्सचर ले लिया था। ये इसलिए लिया था ताकि आपको जब क्विज हो तब आपको मदद मिल सके कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस क्विज में आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, फिगर काउंटिंग को शुरू किया था और फिगर काउंटिंग में पहले पार्ट को शुरू किया था। पहले पार्ट में हमने क्या किया था? पहले पार्ट में दोस्त हमने किए थे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स हमने पहले कंप्लीट किया पहले पार्ट में, और आज हम क्या करने वाले हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग का सेकंड पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट में काउंटिंग ऑफ लाइंस एंड क्वाड्रिलेटरल इसको करने वाले हैं, ठीक है ना। काउंटिंग ऑफ लाइंस एंड क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेनी है। अच्छा, वो तब बताएंगे जब क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल से मिलती जुलती कुछ चीजें हैं वो हम बताएंगे। सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करते हैं? काउंटिंग ऑफ लाइंस की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइन की एक खासियत होती है काउंटिंग ऑफ लाइंस की। अच्छा, एक क्वेश्चन लेके आते हैं फिर थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कि भाई इसमें कितनी लाइन है। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से शुरू हो रही है तो वो लाइन तब तक खत्म नहीं मानी जाएगी जब तक उसका एंड पॉइंट मुझे नहीं मिल जाता। मतलब जिस भी जगह पर वो मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तरीके से जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कि मिल रही हैं, वो पॉइंट उनका खत्म नहीं होता। मतलब ये जो लाइन है ये यहां पे खत्म नहीं हुई है, अगर यहां खत्म कर दोगे तो 4 लाइनें हो जाएंगी और ये आंसर गलत हो जाएगा। आपकी लाइनें यहां पे कितनी है? 2 लाइनें हैं, एक ये है डबल डॉट की और एक ये है डबल क्रॉस की। ये 2 लाइनें हैं सिर्फ। एक लाइन जब से शुरू हुई और जहां तक वो चली है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक उस लाइन को हम एक ही मानेंगे, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे कितनी लाइनें हो गई हैं? 2 लाइनें हो गई, ठीक। बहुत ही इजी था, समझाने के लिए बस रखा था। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके मुझे बता दो कि इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन द गिवन डायग्राम? जल्दी से बताइए, क्विक फास्ट। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है यार इसमें। क्या हो रहा है यहां क्या हो रहा है? एक ये लाइन है डबल डॉट की, एक ये वाई वाई डैश है, एक है एक्स एक्स डैश और एक जेड और जेड डैश। तो कितनी लाइनें हो गई? 4 लाइनें हो गई हैं, बात खत्म। ये एक लाइन मानी जाएगी एक्स से एक्स डैश तक। इस पॉइंट पे जो मिल रही है इसका ये मतलब नहीं कि ये पार्ट अलग है ये पार्ट अलग है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हो गई 4 लाइनें। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहां बताइए कि कितनी लाइनें हैं। हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द गिवन डायग्राम? जल्दी से बताइए, कितनी स्ट्रेट सीधी रेखाएं हैं इसमें, जल्दी से बता दीजिए कितनी सीधी रेखाएं हैं। देखो, इस पॉइंट पे कितनी लाइनें आ रही हैं? एक टेढ़ी लाइन हो गई, एक ये है फिर से टेढ़ी हो गई, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो, एक ये हो गई, तीन। 3 लाइनें तो हो गई ना। जो क्रॉस कर रही हैं वो 3 लाइनें हो गई, ठीक। और स्क्वायर में कितनी लाइन होती है? 1 2 3 4, तो 4 3 7।
तो 7 लाइनें हो गई हैं इस डायग्राम में। क्लियर है? अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इसमें बता दीजिए जल्दी से कि कितनी लाइनें हैं। लाइंस में कुछ नहीं होता, जितनी लाइनें दिख रही हैं बस उतनी ही है, इसमें एडिशनल कुछ बनती ही नहीं है, लाइन में कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसके 3-4 क्वेश्चन ले लिए, उसके बाद फटाफट से हम कोऑर्डिनेटर पे आ जाएंगे। जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाली 7 लाइनें यहां पे भी हो गई। ठीक है, इसमें कितनी हो जाएंगी? तो सेम वही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी जल्दी से बता दो। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो हमने पिछले 5 मिनट में हमने क्या किया, हमने लाइंस को समझ लिया फटाफट से कि लाइन कितनी होती है, किस तरह से होती है, कैसे काउंट करते हैं। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दे रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा पॉलिश हो जाए। ये एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसमें बताइए कितनी लाइनें हैं। जल्दी से, मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड, जल्दी से बता दो कि कितनी लाइनें हैं। भाई 30 सेकंड हो गए खत्म। अब एक बार देख लेते कितनी लाइनें हैं। एक, अब ये जो है ना, ये पूरी एक लाइन है, इसको 2 लाइनें अगर काउंट करी तो आपने गलत किया, ये पूरी एक लाइन है। 2 3 4 5 6, सीधी सीधी तो 6 लाइनें हो गई, जो सीधी या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, या तो लंब रूप में या फिर क्षैतिज रूप में जो थी वो थी 6 लाइनें। कैसे थी देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 5 और लाइनें आई और आंसर आ गया 11। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो डायगोनल वाली लाइन थी ये एक लाइन है, ये 2 अलग अलग या 4 अलग अलग लाइन नहीं है, ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से यहां पे 11 लाइनें आई हैं और आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं हम अपने क्वाड्रिलेटरल्स पे। क्वाड्रिलेटरल की कुछ कहानी है वो समझ लो। क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? जिसमें 4 लाइनें हो या फिर 4 कॉर्नर हो, यही तो होता है ना क्वाड्रिलेटरल। क्वाडी मतलब क्वाड मतलब क्या होता है? 4, है ना? तो या तो 4 लाइनें हो या फिर 4 कॉर्नर हो। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हाँ है। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है। अच्छा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हाँ है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, अच्छा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हाँ है। अच्छा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? इस टाइप का, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। हाँ या ना? तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें 4 लाइनें थी और 4 कॉर्नर। तो हमें क्या समझना है, हमें बस इतनी सी बात समझनी है कि जितनी भी डायग्राम ऐसे होंगे जिसमें 4 कॉर्नर्स मतलब कि 4 किनारे और 4 साइड मतलब कि एजेस मतलब कि 4 साइडें होंगी, वो क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेटर्स हो जाएंगे। इसमें आपके स्क्वायर्स प्लस रेक्टेंगल कोऑर्डिनेटर्स का मतलब होगा। कोऑर्डिनेटर्स का मतलब है रेक्टेंगल भी है उसमें और स्क्वायर्स भी है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, तो सबसे पहले हमसे बोला गया है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स इन द गिवन डायग्राम।
तो क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने का क्या तरीका है वो समझ लो। पहले एक बार समझ लो, देखो ये अकेला क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भी अकेला क्वाड्रिलेटरल होगा? होगा। अच्छा, इन दोनों का अगर मैं मिला दूं तो भी तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना? बनेगा। ये अकेला क्वाड्रिलेटरल होगा, इसको मिला दूं तो भी क्वाड्रिलेटरल। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स इसमें आ जाए, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स इसमें आ जाए। अच्छा, एक और बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है, फॉर एन एग्जांपल आप बैंकिंग फील्ड के हो और आप ये सोच रहे हो यार सर ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं इसको क्यों पढूं, तो दो बातें हैं, एक तो ये क्विज में आएगा, दूसरा आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। आप अपने घर में जो आपके भाई बहन हैं, आप उनके सामने इस टाइप के क्वेश्चंस रख सकते हो और क्या कर सकते हो, उनसे सवाल पूछ सकते हो, भैया इसमें बताओ कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल हैं। आपको तो ट्रिक पता चल जाएगी, आपको तो ट्रिक पता चल जाएगी, उन्हें ट्रिक पता नहीं है, तो अपना थोड़ा सा भौकाल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया तो सब मजाक की बातें हैं, एक बार मुद्दे की बात कर लेते हैं कि यहां पे कोऑर्डिनेटर्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, चलिए तो एक बार कोऑर्डिनेटर फाइंड करने का तरीका देख लो। 1 2 3 4, 4 रोज, 2 3 4, 4 कॉलम। ठीक, करना कुछ नहीं है, इसको काउंट करो, कितना आएगा? 10 आएगा। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 और 9 प्लस 1 10। इसको काउंट करो, कितना आएगा? ये भी आएगा 10। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 10 वहां से आया और 10 यहां से आया, दोनों को कर दिया गुणा, आ गया 100। आपके इसमें 100 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, 100 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल मिला के हैं, सिर्फ स्क्वायर या सिर्फ रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर और रेक्टेंगल मिला के हैं, 100 क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे इसमें। आपको हो सकता है डाउट हो कि सर इसमें 100 कहां बनेंगे, तो अगर मैं गिनाने पे आ जाऊंगा ना तो ये क्लास 1 घंटे से ज्यादा चली जाएगी। अगर मैं गिनाने पे आ गया तो क्लास 1 घंटे से ज्यादा चली जाएगी और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्लास बन जाएगी। इसीलिए गिनाने वाला काम अभी रहने दो। क्यों? क्योंकि आपके पास है ट्रिक, आपके पास है फॉर्मूला, आपके पास है तरीका, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। आपके एग्जाम में आएगा और इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? इस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलेंगे 2, तो 2 मार्क्स फटाफट से ऑक्यूपाई करना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, करना क्या है? करना बस इतना सा था कि हमने यहां पे लिया 1 2 3 4 और सबको किया काउंट, मिला हमको 10, और फिर यहां पे भी हमने सबको काउंट किया और हमें मिला 10, और 10 गुणा 10 कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। तो 100 क्वाड्रिलेटरल्स आ गए। ठीक है, एक बार इस वाले में देख के हमें बताओ कि भैया इसमें कितने क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे। बहुत ही इजी सा सिंपल सा है, जल्दी से बता दो कि इसमें कितने क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे। ये सारे रोम्बस की तरह ही दिख रहे हैं आपको कि दो साइडें इक्वल हैं, रोम्बस टाइप का दिख रहा है, तो इसमें बता दीजिए क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4, टोटल हो गया 10। 1 2, ये टोटल हो गया 3, तो 3 गुणा 10, 30 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं? यहां पे हैं 30 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो अभी बोल दो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ही इजी सिंपल सा चीज है, आपने समझ लिया होगा। अब एक बार इस वाले में बता दो, यहां पे 6 है यहां पे और यहां 4 है। अभी तक क्या चल रहा था? इस वाले में चला है 4 4, इसमें चला है 4 2, और इसमें अब आ गया है 6 4। तो इसका आंसर मुझे बता दो जल्दी से, आंसर क्या होगा?
क्या आंसर आएगा? देखिए भाई, इनको जब आप काउंट करोगे तो क्या आएगा? यहां तक तो 10 आता था ना, 10 5 15 6 21, तो यहां पे 21 आ जाएगा। यहां कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो टोटल कोऑर्डिनेटर्स कितने हो गए? 21 इंटू 10 कितने हो गए? 210 कोऑर्डिनेटर्स हो गए। कुछ करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग यूज नहीं करना है। अभी देखो चैलेंजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, ये तो सिंपल से है, इसमें आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, सबको काउंट कर देना, इनटू कर देना। अभी चैलेंजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे खतरनाक क्वेश्चन तो अभी बचा है, ठीक है? तो अभी पहले इसको करते हैं, उसके बाद खतरनाक क्वेश्चन को करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए कितने कोऑर्डिनेटर्स आएंगे। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, आवाज नहीं गई थी, मैं खामोश था। 1 2 3 4 5 6 7 कैलकुलेट किया, 28 आ गया। 1 2 3 4 कैलकुलेट किया, 10 आ गया। तो 28 इंटू 10 कितना हो गया? 280 हो गया। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। ये बहुत इजी इसी से है ना। अभी थोड़ा सा टफ वाला डाल देते हैं। ये हो गया थोड़ा सा एक ना अजीब सा दिखने का डायग्राम। इसमें मुझे बताइए कि कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जल्दी से बता दो। देखो, अगर हम इस अंदर वाले डायग्राम को अभी कुछ देर के लिए हटा दें और क्या डायग्राम सोच लें, हम इतना सा डायग्राम सोच लें बस। हम बस ये सोच लें, ये जो है ना, यहां पे अंदर वाली फिगर को हटा दें और बाहर वाली सिर्फ फिगर को याद रख लें। ये फिगर और ये फिगर हटा लें, ये जो प्लस का साइन बना है इसको दिमाग में रख लेना, तो ये बन जाएगी ना फिगर। अब समझना, 1 2, यहां पे भी 2, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 3, कितना हो गया? 3 इंटू 3 9, ठीक है? 9 आ गया, नहीं आ गया? ये कहां आए 9? ये आए बड़े वाले स्क्वायर। अभी सेम एज इट इज है छोटा वाला, और सेम एज इट इज है उससे छोटा वाला, तो क्या करेंगे, क्या कर देंगे? 9 इंटू 3 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि ऐसे 3 डायग्राम है हमारे पास, एक ये, फिर एक ये, और फिर एक ये 3 डायग्राम है ना। तो एक डायग्राम से अगर 9 आएगा तो 3 डायग्राम से कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वही किया बस, ठीक है ना? अगर एक डायग्राम से 9 आ रहा है तो 3 डायग्राम से कितने आ जाएंगे? 27 आ जाएंगे। एक ये डायग्राम है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। हो गया नहीं हो गया? 9 तिया 27, तो आंसर हो गया 27 इसका सही जवाब। क्लियर है बात? अब थोड़ा से कॉम्प्लिकेशंस डाल देते हैं। यहां बताइए कि कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का जवाब गलत देंगे, बाकी वक्त बताएगा। जल्दी से बताइए कितने कोऑर्डिनेटर्स आए। जल्दी। कितने कोऑर्डिनेटर्स आए? भाई देखो,
ध्यान से देखना। एक, दो, ठीक, अभी सिंगल सिंगल ले रहे। तीन, चार, पांच, छ, सात। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सात। ये ट्रेपीजियम हुआ। ट्रेपीजियम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। सात ये हो गए। अच्छा, आठ, ठीक, नौ, ठीक है, और 10। तो यहां पे आपके क्वाड्रिलेटरल्स आए हैं 10, ना कि कोई और नंबर। ठीक है, कैसे किया देख लो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, तो 10 क्वाड्रिलेटरल्स आ गए हैं यहां पे आपके सामने। यहां पे कोई फॉर्मूला लगाना नहीं था, यहां पे आपको काउंट ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये है आज का सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन। अगर हम बोल दें इसको द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन, तो कम नहीं है। ठीक है ना, ट्रिकी से भी ज्यादा है, ट्रिकीएस्ट है, बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करो, और मैं आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट का, जल्दी से करो। हाँ भाई, 1 मिनट तो कंप्लीट हो गया, आंसर आ गए हैं सबके गलत। तो भैया गलत आंसर को सही करते हैं एक बार, और समझते हैं क्या आंसर होगा। एक बात समझ रहे, इससे पहले हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें इसी टाइप का कुछ था। हम कह रहे हैं भाई इस वाले में कितने होंगे, बड़े वाले में, इसको छोटे वाले को छोड़ दो, ये जो डायगोनल लाइंस हैं इनको भी छोड़ दो। ठीक है, अभी सिर्फ बड़े वाले में देखो कितने होंगे। तो ये हो जाएंगे 1 2, एंड यहां पे भी 2, तो 3 एंड 3 9। ठीक है ना, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। और ये इसी टाइप के दो हैं, तो इंटू हो जाएंगे 2, हो जाएगा 18। ठीक है, 18 कहां से आए? 18 आए, एक यहां से 9 और एक यहां से 9। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या है नहीं यहाँ पे, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात समझ में आनी है कि भैया आगे के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो कहां से बनेंगे, तो वो समझो, वो समझना आप कहां से बनेंगे, ध्यान देना। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। सबसे पहले इस वाले बेस, किसी भी एक बेस को पकड़ लो, मतलब एक साइड को पकड़ लो। आपने इस साइड को पकड़ा, अभी इस साइड से कितने डायग्राम, सॉरी कितने कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे वो समझो। यहां से बनेंगे लगभग लगभग बहुत सारे बनेंगे, कितने बनेंगे देख लो। तो इस साइड पे देखो, एक बनेगा, ये बना, एक बना, ये बना,
अच्छा, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो क्या एक नहीं बनेगा? बनेगा ना एक, ये भी बनेगा। ये इन दोनों को मिला के किया है, तो अभी तक कितने बन गए हैं? 3 बन गए। 3 बन गए, और किस साइड पे बने? इसी साइड पे बने अभी। ठीक है, अब बात समझो। अभी इसी साइड को ले रहे हैं, सिर्फ इस वाली और इस वाली साइड को नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ इस साइड को ले रहे हैं, जहां पे भी इस साइड का इस्तेमाल हुआ है, जिस भी क्वाड्रिलेटरल्स में इस साइड का इस्तेमाल हुआ है, बस उस साइड को ले रहे हैं। अब देखना, एक ये नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना? एक ये नहीं बनेगा क्या? ये भी तो बनेगा। कौन सा? ये। एक ये और एक ये, दो और बन गए, मतलब कि हमारे एक साइड पे कितने डायग्राम बने? 5 बने। ये 18 तो अलग है, अभी नए 5 और बने। बने हैं ना? एक साइड पे बने हैं, ये इस साइड पे बने। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, कौन से? एक, दो और एक ये 3, इन दोनों को मिला के, और एक बनेगा ये 4 और एक बनेगा ये। तो एक साइड पे कितने बने? 5। बनेगी ही नहीं बनेगी? ठीक। अगर एक साइड पे बने हैं तो कितनी साइडें हैं हमारे पास में? हमारे पास में 4 साइडें हैं ना, तो 20 क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे। 20 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, कौन कौन से? एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला, 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 फिर इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, फिर ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, फिर ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला और ये वाला, बहुत सारे बनेंगे। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है? सिर्फ एक साइड को पकड़ना है, वहां बने हैं 5, तो 4 साइडों पे कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, और 20 और 18 कितने हो गए? 20 और 18 कितने हो गए? 38 हो गए। मतलब कि जो इसका सही जवाब है वो है ये प्यारा सा 38। ठीक है, चलो, बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा रिपीट कर लेना, समझ में आ जाए। अब भैया हम करेंगे क्या? अच्छा, अभी एक और चीज बची है। वो क्या बची है? कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ऑन अ चेस बोर्ड। जो चेस बोर्ड होता है, शतरंज का जो बोर्ड होता है, उसमें अगर हम टोटल क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो वो कितने होंगे, हमें यह पता करना है। तो जल्दी से मुझे बता दो भैया कि चेस में कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं? चेस में 8 रोज और 8 कॉलम होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 8 रोज और 8 कॉलम होते हैं। तो आप इसमें मुझे कैलकुलेट करके बता दो भैया कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं? कितने क्वाड्रिलेटरल्स? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, फिर हम स्क्वायर पे आ जाएंगे। हम्म, बहुत ही इजी सा है ये तो, कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले ही कराया था इसको। हाँ, क्या था इसमें? कुछ नहीं था इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा यहां पे 36, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? इसको जब कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 होता है, सबको पता होना चाहिए। 36 का स्क्वायर होता है 1296, ये सबको पता होना चाहिए। ऊपर 36, नीचे 36, 36 इंटू 36 1296। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल सा था। चलो,
अब आ जाते हैं फटाफट से काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स पे। अच्छा यहां 1236 है ना, ये आप अचंभित मत हो जाना कि यार 1236 क्वाड्रिलेटरल्स, हाउ इट इज पॉसिबल। क्वाड्रिलेटरल्स होता है स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का मिक्सचर। तो स्क्वायर्स आपको कम दिख रहे होंगे लेकिन रेक्टेंगल्स बहुत सारे बन जाते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल्स कौन से होते हैं, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल होते हैं। 1296 इसीलिए है, ठीक है। और आप खुद ही सोच के देख लो कि 1296 इसको अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा, कुछ बोलना है नहीं ना। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स पे आ जाते हैं, और काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स मतलब कि ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम फाइंड कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में आपके रेक्टेंगल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, बट यहां पे आपको रेक्टेंगल्स इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो स्क्वायर का एक तरीका बता दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा है, आपने वो दिमाग में अपने रख लेना है, ठीक। चलिए 1 2 3 4, 4 रोज है, और यहां पे भी 1 2 3 4, यहां पे भी 4 कॉलम है। अब बात समझो, हमें करना क्या है, 1 2 3 4 ऐसे लिख ले। अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है वो समझो, 1 की गुणा 1 से, 2 की गुणा 2 से, 3 की गुणा 3 से, और 4 की गुणा 4। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, और कुछ नहीं करना, ठीक। क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, कितना हो गया, कितना हो गया, ये 30 हो गया। मतलब यहां पे 30 स्क्वायर्स हैं, जो इस गिवन डायग्राम में 30 स्क्वायर्स हैं, और ये हमने इस तरीके से पता करना कुछ नहीं है, 4 की गुणा 4 से, 3 की गुणा 3 से, 2 की गुणा 2 से, और 1 की गुणा 1, ठीक है। तरीका समझ में आ गया, ठीक। अभी तो देखो इक्वल इक्वल थे, रोज भी इक्वल थे, कॉलम भी इक्वल थे, तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ गया होगा। अभी जब अनइक्वल चीजें आएंगी तब थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तब भी हम कर ली जाएंगे। एक बार देखते हैं कि अगर अनइक्वल आ जाता है तब क्या करें। ये है अनइक्वल, अनइक्वल है ना, यहां पे है आपके 1 2 3 4 5 6, और यहां पे है 2 3 4। तो करना कुछ नहीं होता है, वही काम करना है, वही काम। सबसे बड़ा नंबर यहां पे लो 6, और सबसे बड़ा नंबर उधर से ले लो 4। दोनों तरफ से मैंने सबसे बड़े नंबर ले लिए, सबसे बड़े नंबर ले लिए ना, इधर से 6 लिया, इधर से, और इधर से क्या लिया, इधर से क्या लिया, 4 लिया, ठीक है। तो 6 और 4 14। अब इसको एक कम करो 5, और इसको एक कम करो 3, ये हो गया 15। इसको एक कम करो 4, इसको एक कम करो 2, ये हो गया 8। और इसको एक कम करा, और इसको एक कम करा, आ गया। अब यहां पे 1 आ गया है, मतलब यहीं पे रुक जाएंगे और हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। एक बार हम अपने आप को थोड़ा सा इनविजिबल कर देते हैं, तब थोड़ी चीजें क्लियर हो। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर जब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 15 कितना होता है, 39। 39 एंड 8, 39 एंड 8 कितना होता है, 39 और 8 कितना होता है, जल्दी से बता दो मुझे। 39 और 8 47, 47 और 3, ठीक है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 एंड 15 कितना होता है, 39। 39 और 8 47, 47 और 3 50। तो मतलब 50 स्क्वायर थे यहां पे, या हैं। करा क्या हमने, समझो अब बात को, अब बात को समझना।
6 की गुणा 4 से, 5 की गुणा 3 से, 4 की गुणा 2 से और 3 की गुणा 1 से। और जैसे ही हमें 1 मिला हम वहीं पे रुक गए। यही चीज हमने पहले भी करी थी। हमने यहां पे 1 से मतलब 4 की 4 से, 3 की 3 से क्या कर रहे थे हम? अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें तो इसको भी हमने यही किया था। यहां पे भी हम काम वही कर रहे थे, बस थोड़ा सा दिखने में अलग लग रहा था। 4 इंटू 4, जो जो सबसे बड़े नंबर है वो ले लिए, 16। अब इसमें एक कम किया, इसमें एक कम किया, 9। इसमें एक कम किया, इसमें एक कम किया, 4। इसमें एक कम किया, इसमें एक कम किया, 1। और जब 1 मिल गया वहीं रुक गए और हमारा आंसर क्या आ गया? 16 प्लस 9 हो गया हमारा 25, और 25 और 5 हो गया यहां पे 30। ठीक है ना? काम हमने दोनों तरफ वही किया है, काम हमने दोनों तरफ वही किया है। सबसे बड़ा रो का नंबर ले लो, सबसे बड़ा कॉलम का नंबर ले लो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, और फिर एक एक उसमें कम करते चलो, एक एक कम करते चलो, एक एक कम करते चलो। और फिर जैसे ही क्या मिल जाए, जैसे ही आपको 1 मिल जाए वहीं पे रुक जाओ, कहीं पे भी एक जगह 1 मिल जाए वहीं रुक जाओ, और आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका 50 आ जाएगा। कि यहां पे 50 स्क्वायर्स थे या हैं जो हमने फाइंड कर लिए हैं इस तरीके। क्लियर है बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि यार ये वाले डायग्राम में क्या आंसर आएगा। जल्दी से मुझे बता दो कि इस वाले डायग्राम में क्या आंसर आएगा, जल्दी से, क्विक फास्ट, टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बता दो कि इस वाले डायग्राम में क्या आंसर आएगा। हम्म हमने क्या किया? सबकी नंबरिंग कर ली और सबसे बड़े डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 28। ठीक है ना? फिर हमने क्या किया? एक एक कम करते चले गए। यहां आ जाएगा 18, एक एक फिर से कम कर दिया, यहां आ जाएगा, और एक एक फिर से कम कर दिया, यहां आ जाएगा 4। सबको ऐड किया, यहां कितना हो गया? 46, 46 एंड 14 कितना हो गया? 60 हो गया। मतलब कि 60 स्क्वायर हैं इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में कितने स्क्वायर्स हैं? 60 स्क्वायर्स हैं। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं? चलो चलिए, इस वाले डायग्राम में देख लो। इस वाले डायग्राम में तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, बहुत ही इजी सा सिंपल सा है। क्या करना है देखो, 1 2 एंड 2। क्या करेंगे? कर देंगे इसमें, या इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, 1 2 एंड 2। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां हो जाएगा 5। एक स्क्वायर में अगर ये इस तरह से प्लस साइन बन रहा है तो कितने स्क्वायर बनते हैं? 5 स्क्वायर बनते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना? तो ऐसे फिगर इस वाले डायग्राम में कितने हैं? इसमें 2 हैं। इन डायगोनल्स का कोई भी यूज नहीं है, या फिर इनकी वजह से कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगी नहीं हमारे स्क्वायर्स में। क्यों? क्योंकि इन डायगोनल्स की वजह से कोई भी एडिशनल स्क्वायर या फिर, हाँ, एडिशनल स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2 मतलब कि 10। 10 स्क्वायर हैं इस पूरे डायग्राम में। क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? इसमें देख लो कितने। तो सेम वही चीज है, बस क्या किया है इन्होंने? बस यहां पे 2 की जगह पर 3 स्क्वायर्स आ गए। तो 5 इंटू 3 मतलब कि 15। अब ये 5 कहां से आया? तो ये आया यहां से।
इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा 5, है ना। तो 1 2 3 4 और एक पूरा 5, तो हो गया 5, 5 तिया 15। तिया क्यों किया, मतलब इंटू 3 क्यों किया, तो एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है, तो इंटू 3 कर दिया। सेम 3 डायग्राम थे तो इंटू 3 कर दिया, ठीक है। चलो फिर से अब हमें बताना है कि भाई ये स्क्वायर्स कितने होते हैं चेस बोर्ड में, और स्क्वायर कैसा होता, सॉरी चेस बोर्ड कैसा होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें स्क्वायर्स बताने हैं कि कितने स्क्वायर्स हैं किसी एक चेस बोर्ड में। तो चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे, जल्दी से देख लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही तो करेंगे ना, ठीक। तो 64 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक। अच्छा 64 एंड 36 कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया 100, इन दोनों को काट दो। अभी इसको और इसको जोड़ लो, 49 और 1 को कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसको भी काट दो और 50 लिख दो, ठीक है। अच्छा 16 प्लस 9 25, और 25 और 25 50 फिर से हो गया, और प्लस 4, तो कितना हो गया, 204 स्क्वायर्स आ गए इसमें। चेस बोर्ड में 204 स्क्वायर होते हैं, ये रट लो दिमाग में, ये नोट कर लो कि स्क्वायर्स कितने होते हैं चेस बोर्ड में, 204। और आपके क्वाड्रिलेटरल्स कितने होते हैं स्क्वायर में, सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स कितने होते हैं चेस बोर्ड में, तो होते हैं 1296, ठीक है। ये एक डायग्राम है। यहां पे आपको क्या बताना है, यहां पे आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर कितने हैं, दोनों के दोनों चीजें, कि ट्राइंगल्स कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं। तो इसको आप करके लाइएगा होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में करके लाइएगा। आज के लिए रखेंगे इतना ही, ठीक है भाई। मिलेंगे कल फटाफट से एक बढ़िया बेहतरीन क्लास के साथ, और कल क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल्स और सर्किल काउंट करने की ट्रिक समझेंगे। तब तक ये वाला डायग्राम सॉल्व करना और इसमें बताना क्या कि कितने ट्राइंगल्स और कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। चलिए भाई मिलेंगे कल, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।